क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपको ऐसी दुनिया में फेंक दिया जाए जहां सब कुछ सिर्फ कचरे का ढेर हो और इंसान वहां सिर्फ जिंदा रहने के लिए जानवर बन चुके हों। गची आकुता के पहले एपिसोड में रूडो की सच्चाई सामने आती है। उस पर झूठा इल्जाम लगता है और उसे उस जगह गिरा दिया जाता है जहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन यहीं से शुरू होती है उसकी असली कहानी। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे में उसके साथ चलने के लिए? पर उससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है विकास और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमी रीड पर। और आज से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गच्छियाकुटा एनिमी का एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है। वो रोते हुए बोलती है, मोम मेरा सॉफ्ट टॉय खराब हो गया है। तब उस लड़की की मोम बोलती है, इसको हमने अभी हाल ही में खरीदा था, पर फिर भी ये बुरा हुआ और अब सिलने से ये अच्छा नहीं लगेगा। चलो अब इसे फेंक देते हैं और नया खरीद लेंगे। फिर लड़की बोलती है, ठीक है, पर अब मुझे बिल्ली वाला चाहिए। तब एक लड़का बोलता है, लोग सामान को बड़ी आसानी से कचरे में बदल देते हैं और उसके साथ बहुत बुरा करते हैं और फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। फिर हमें वेस्ट कलेक्शन साइट नाम की एक जगह दिखाई जाती है और वहां एक आदमी घूम रहा होता है। तभी उसे एक कमरे से आवाज आती है और वो बोलता है, वहां कौन है? फिर वो उस कमरे में देखता है, वहां एक लड़का होता है। तब वो अंदर आ जाता है और बोलता है, तुम वहां से हिलना मत और मुझे बताओ तुम कौन हो। ये जगह बस कुछ गिने हुए लोगों के लिए है। ओ तो तुम ही वो कचरा चोर हो। तुम इस कचरे को बाहर ले जाके हमारे शहर की सुंदरता खत्म करना चाहते हो। मैं आज तुम्हें ऐसे भागने नहीं दूंगा। तभी वो एक बटन दबा देता है और बाहर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। फिर वो बोलता है, तुम सरेंडर कर दो। तब वो लड़का कचरा उठा के उनकी तरफ फेंकने लगता है और वो वहां से एक पाइप में से भागने लगता है। पर वो लोग गोली चलाने लगते हैं और बोलते हैं, उसे भागने मत दो। तब लड़का गोलियों से बचता है और फिर से भागने लगता है। पर उसकी स्पीड देख के वो सारे लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, ये लड़का बहुत तेज है। तभी वो दोबारा फायर कर देते हैं। तब लड़का उनसे बचने की कोशिश करता है, पर उसकी एक गोली लग जाती है और वो वहां से भाग जाता है। तब वो लोग बोलते हैं, हमें उसे पकड़ना ही होगा। तब वो लड़का बोलता है, मैं कोई चोर नहीं हूं, पर तुम सब पागल हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है। वो दो औरतों की बातें सुन रहा होता है। उनमें से एक औरत बोलती है, क्या तुमने सुना वो कचरा चोर कल रात को फिर से आया था? तब दूसरी औरत बोलती है, क्या सच में वो आखिर कचरा चोरी क्यों करता है? और जरा इस आदमी को तो देखो, वो जरूर उस तरफ के लोगों में से है। वो कितने गंदे कपड़े पहनते हैं और वो यहां आते ही क्यों हैं? और गाइस, तब हमें एक बड़ी दीवार के इस तरफ झोपड़ी वाला शहर दिखाया जाता है और वो औरत अभी इसी के बारे में बात कर रही थी। फिर गाइस सीन चेंज होता है और हमें फिर से वही लड़का दिखाया जाता है और वहां दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक बोलता है, दीवार के उस तरफ सिर्फ उस कचरा चोर की बातें हो रही हैं। तब दूसरा आदमी बोलता है, वो जरूर यही लड़का है और अब तो मुझे डर लगने लगा है, कहीं इसकी वजह से पुलिस हमें परेशान न करने लगे। तभी वहां एक लड़की आ जाती है और वो बोलती है, तुम कल दोबारा कचरा इकट्ठा करने गए थे, है ना रूडो? उस शहर के लोग सफाई के मामले में बहुत सख्त हैं। क्या होगा अगर तुम किसी दिन पकड़े गए तो? तुम उस खराब कचरे के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? तब रूडो बोलता है, चिवा, वो आमिर लोग ऐसी चीजों को फेंक देते हैं जिनको दोबारा काम में लिया जा सकता है। मुझे उन चीजों के लिए बुरा लगता है जिन्हें लोग छोड़ देते हैं। बाकी मैं सिर्फ उन चीजों को ठीक करके बेच देता हूं। फिर चिवा बोलती है, रूडो, क्या तुम्हें सच में कचरा पसंद है? तब रूडो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहां 3 लड़के आ जाते हैं और उनमें से एक बोलता है, इस जगह पर हमेशा बदबू आती है और जरा देखो, चिवा भी यही है। अरे चिवा, तुम्हें इसमें से बदबू नहीं आती क्या? मेरा मतलब है वो हमेशा फाटे हुए ग्लव्स पहने रहता है। अगर वो उनसे किसी को छू ले तो उसके खुजली हो जाए। तुमने कभी देखा है कि उन ग्लव्स के नीचे क्या है? वो हाथ बहुत गंदे हैं और मैं कभी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहूंगा। तब चिवा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है रूडो, बिल्कुल हमारी तरह है। तब वो लड़का बोलता है, चाहे कुछ भी हो, पर वो एक हत्यारे का बेटा है। तुम्हें तो पता है ये झुग्गी बस्ती अपराधियों के लिए बनाई गई थी और हम उन्हीं के बांसज हैं और इसी वजह से हम अपने नाम पर लगे इस दाग को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस रूडो के पिता तो लोगों को मारने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे
और तुम अगर उसके साथ रहती हो तो तुम भी उसके जैसी बन जाओगी। तब रूडो उन्हें गुस्से से देखता है और वो लड़का बहुत डर जाता है और बोलता है, जरा इसे देखो, ये आंखें एक अपराधी की है और ये तो सच है कि एक बेटा अपने पिता के रास्ते पर ही चलता है। तुम भी एक दिन किसी की हत्या ही करोगे। और वो वहां से भाग जाते हैं। फिर रूडो बोलता है, मैं किसी को क्यों मारूंगा? तब चिवा बोलती है, ये कहना बुरा होगा रूडो, तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम उन बुरे लोगों की तरह नहीं हो जो लोगों को मरते हैं। ये सुन के रूडो ब्लश करने लगता है और बोलता है, क्या ऐसी बात है तो ठीक है, थैंक्स। तब चिवा सॉफ्ट टॉय को देखती हैं और बोलती हैं, ये क्या है? ये बहुत प्यारा है, क्या तुमने इसे ठीक किया है रूडो? तब रूडो उस सॉफ्ट टॉय को चिवा को देता है और बोलता है, लो ये तुम रख लो, मैं इसे बेचने के लिए नहीं लाया, ये तुम्हारे लिए है। तभी वहां चिवा की मोम आ जाती हैं और बोलती हैं, चिवा तुम यहां क्या कर रही हो? चलो घर चले। और चिवा अपनी मोम के साथ चली जाती हैं। फिर रूडो आपने घर आ जाता है, वहां एक आदमी होता है। वो उसे देख के हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ये बेचने के लिए नहीं है, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। तुमने उस लड़की से यही कहा था ना? तब रूडो बोलता है, रेक्टो मुझे बताओ, तुम भी वहीं थे ना? तब रेक्टो बोलता है, मुझे पहले तुमसे बात करनी है, वो इससे ज्यादा जरूरी है कल रात के बारे में। फिर रूडो बोलता है, तो तुम्हें पता चल गया? तब रेक्टो बोलता है, तुम्हें पैसे कमाने की परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। तुम अभी बस एक बच्चे हो, तुम ये काम मेरे पे छोड़ दो। तब रूडो बोलता है, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मुझे अब तक नहीं पकड़ पाए। फिर रेक्टो बोलता है, पर उन्होंने तुम्हें रात को लगभग पकड़ ही लिया था। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, और हो सकता है कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, पर हम एक परिवार हैं। तब रूडो बोलता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर रूडो सोचने लगता है, रेक्टो ने मुझे अनाथ बच्चे के रूप में एडॉप्ट किया था और तब से मेरा पालन पोषण उसने ही किया है। फिर वो रेक्टो से बोलता है, मैं ये काम किसी चिता की वजह से नहीं कर रहा, मैं बस एक परिवार की तरह आपका थैंक्स कर रहा हूं। तब रेक्टो बोलता है, अगर तुम ऐसे ही चिवा से बात करो तो वो भी समझ जाएगी कि तुम उसके लिए कैसा महसूस करते हो। तब रूडो उस पर चिल्लाता है और बोलता है, चिवा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर रेक्टो रूडो की चोट देख लेता है और बोलता है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अब ये मत कहना कि उन्होंने कल तुम पर गोलियों भी चलाई थी। तब रूडो उस पर दोबारा चिल्लाता है और बोलता है, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब रेक्टो बोलता है, हां ठीक है, पर मुझे देखने दो, मैं शायद इसे ठीक कर सकता हूं और तुम्हारी पटिया भी बदल देता हूं। जहां आओ और जल्दी अपने ग्लव्स उतारो, और तुम अब वहां मत जाना, नहीं तो तुम अगली बार उनसे नहीं बच पाओगे। तब रूडो बोलता है, तुम ज्यादा मत सोचो, ये तो बस एक खरोच है मेरे पिता के दिए हुए जख्मों की तुलना में। फिर रेक्टो बोलता है, अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमको तुरंत उस कचरे के ढेर में फेंक दिया जाएगा। तुम्हारे पिता को भी वही फेंक दिया था, इसलिए तुम्हें अपने आप की और तुम्हारी पसंदीदा चीजों के बारे में सोचना चाहिए। तब रूडो सोचने लगता है, यहां तक मुझे याद है मेरे हाथ बचपन से ही बिल्कुल काले थे और कभी कभी इनमें बहुत तेज दर्द होने लगता था, और कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे हाथों को देख के मेरा मजाक उड़ाते थे, इसलिए बचपन में ही मैं बिल्कुल थक चुका था। तभी रेक्टो ने मुझे ये ग्लव्स दिए थे। ये शुरू से ही फटे हुए थे, पर इनको पहनने से दर्द कम हो जाता है। सच में मैं रेक्टो का कर्ज कभी नहीं उतर पाऊंगा। और तभी रेक्टो बोलता है, वैसे रूडो, अगर तुमने चिवा से जल्दी अपने मन की बात नहीं कही तो वो किसी और के साथ चली जाएगी। तुम कल जाके उसे ये दे दो और अपने मन की बात भी बोल देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें रात को खाना नहीं मिलेगा। तब रूडो बोलता है, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। और गाइस, फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। रूडो अपना चेहरा पानी में देख के हंसने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रेक्टो बोलता है, अगर तुम अच्छे से हंस नहीं सकते तो अच्छे से बात करना सीखो। तब रूडो बोलता है, तुम चाहे कुछ भी कहो, पर मेरी आंखें देखकर वो मना कर देगी। फिर रूडो चिवा को वो सॉफ्ट टॉय देने जाता है और रास्ते में एक बड़ी खई को देखकर बोलता है, ये वो गद्दा है जिसके बारे में रेक्टो बोल रहे थे। इसमें ही सारे शहर का कचरा फेंका जाता है और उन लोगों को भी जो अपराध करते हैं। और गाइज, वहां एक आदमी को गद्दा में फेंका जा रहा था। उसे देख के रूडो बोलता है, अब इसे भी इस अंधेरे में फेंक दिया जाएगा, और मेरे पिता को भी इसी अंधेरे में फेंक दिया गया था, पर मैं सोचता हूं कि नीचे फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता होगा। तभी वहां चिवा आ जाती हैं और बोलती हैं, क्या उस अपराधी को भी उसी में फेंक दिया?
और गाइस आवाज सुन के रूडो साइड माई देखता है और चौंक जाता है। तब चिवा उससे बोलती है, गुड मॉर्निंग रूडो, आज तुम इधर क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है कि तुम यहां बहुत कम आते हो और मुझे पता है तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता, पर यहां रहने वाले सभी को यह देखना ही पड़ता है। और शहर के किनारे उन शहर वालों ने ये झुग्गी इसलिए ही तो बनाई थी, वो हमारे पूर्वजों को बताना चाहते थे कि अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उसे इस अंधेरे से भरे गद्दा में फेंक दिया जाएगा। तब रूडो बोलता है, तुम शायद कभी नहीं चाहोगी कि किसी और का फेंका हुआ कबाड़ा तुम्हारे पास आए, पर मुझे लगा ये तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेगा। और चिवा सॉफ्ट टॉय ले लेती है और बोलती है, ये अच्छा है, मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगी। फिर गाइस रूडो बहुत खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए भागने लगता है और बोलता है, मुझे जाके रेक्टो को बताना है और मैं देखना चाहता हूं कि उसका क्या रिएक्शन होगा। तभी रूडो किसी से टकरा जाता है। तब रूडो उस आदमी को देखता है। तभी वो आदमी एक बुक उठता है और वहां से भाग जाता है। फिर रूडो बोलता है, इस आदमी का चेहरा बहुत अजीब है, पर अभी ये सोचने का वक्त नहीं है, मुझे जल्दी जाके रेक्टो को बताना है। पर वो रेक्टो है, वो यही कहेगा, जाके उससे सही से कहो। फिर रूडो अपने घर आ जाता है और बोलता है, मैं घर आ गया, सुनो रेक्टो, मैंने चिवा को बता दिया। फिर वो अंदर जाके रेक्टो को देखता है, पर उसके किसी ने चाकू मार दिया होता है। उसे देखकर रूडो डर जाता है और उसके पास जाकर उससे कहता है, रेक्टो, तुम अभी जिंदा हो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मुझे बताओ ये किसने किया। तब रेक्टो बोलता है, रूडो भागो, तुम्हें इस गंदी दुनिया को बदलना होगा। तभी वहां पुलिस वाले आ जाते हैं और रूडो को पकड़ लेते हैं। तब उनमें से एक बोलता है, मैंने अपराधी को पकड़ लिया है। तब रूडो बोलता है, तुम क्या बाकबास कर रहे हो, मैं कोई अपराधी नहीं हूं और रेक्टो अभी भी जिंदा है। तब एक पुलिस वाला बोलता है, तुम झूठ बोलने की कोशिश मत करो, और ये आदमी मर चुका है और तुम्हारे कपड़ों पर लगा खून इस बात का सबूत है। तब रूडो बोलता है, आप गलत सोच रहे हैं और तुम जो भी कह रहे हो वो गलत है, एक बार मेरी बात तो सुनिए। तब एक पुलिस वाला उसके एक पंच मारता है और उसी बेहोश कर देता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें गांव में कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं, क्या तुमने सुना रूडो को? जिसने गोद लिया था उसे रूडो ने ही मार दिया। फिर हम चुनावी चिवा को देखते हैं, वो बोलती हैं, नहीं रूडो, ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर रूडो को अंधेरे गाढ़े पर लटका देते हैं और बोलती है, तुमने एक बहुत बुरा अपराध किया है। पहले तुमने शहर को गंदा करने की कोशिश की और अब हत्या चाहे कोई भी क्यों ना हो, पर हम किसी भी हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। तभी रूडो को होश आ जाता है और वो चारों तरफ देखते हुए बोलता है, यहां क्या हो रहा है? रेक्टो को मारने वाला मैं नहीं हूं, मैंने ये नहीं किया, कोई तो मेरी बात सुनो। तभी उसे चिवा दिख जाती है और रूडो बोलता, चिवा, रेक्टो मारे गए, मैं तुमसे विनती करता हूं, इन्हें बताओ, ये मैंने नहीं किया। तब चिवा बोलती है, मैंने तुम पर भरोसा किया था, आखिर में तुमने साबित कर दिया कि तुम एक हत्यारे के बेटे हो। और वो उस सॉफ्ट टॉय को वही छोड़कर चली जाती है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, इसे गंदगी को अंधेरे से फेंक दो, इसे गंदगी को अंधेरे में फेंक दो। फिर रूडो हंसता है और चिल्लाने लगता है, गंदगी में नहीं, तुम सब हो, तुम्हारी खुद की कोई इच्छा नहीं है, तुम बस दूसरों की कठपुतली हो और तुम्हारे पास आंखें हैं, फिर भी तुम देख नहीं सकते कि तुम कितने बुरे हो, तुम्हारे कान सच सुनना ही नहीं चाहते। तभी रूडो को भीड़ में वही आदमी दिख जाता है जिससे वो टकराया था और वो समझ जाता है कि इस आदमी ने ही रेक्टो को मारा है। फिर उसे नीचे छोड़ देते हैं और वो चिल्लाता है, मैं तुम्हें नरक में पहुंचा दूंगा, तुम सबको, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिर वो एक बड़े कचरे के ढेर में गिर जाता है और उसे होश आ जाता है। फिर वो बैठता है और चारों तरफ देखता है। फिर बोलता है, यहां बहुत बदबू है, ये कौन सी जगह है? क्या उन्होंने मुझे नीचे फेंक दिया? मुझे हमेशा बताया गया था कि नीचे बस एक बड़ा कूड़ा घर है और कुछ भी नहीं। फिर ये क्या है? एक कचरे से बना हुआ जीव। ये मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। तो गाइस, आपको गाचा कूटा का पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं गाइस गाचा कूटा के एपिसोड नंबर 2 में। तो सी यू सुन गाइस।